हेलो जी, राम राम सारे ने। तो भाई क्या ढंगे थारा, आई होप सारे बढ़िया हो गए। सारे की तैयारी भी में बढ़िया चल रही होगी। तो भाई आज की जो अपनी हरियाणा जीके की सीरीज है उसमें भाई हम कराएंगे प्राचीन हरियाणा। ठीक है, बाकी तो हमने कर लिया, जो करता मस्जिद होगी, मंदिर हो गए, प्रसिद्ध लोक नृत्य हो गए, फलाने धगड़े मुकड़े सब में कर लिया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा का प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास क्या मतलब है? अब हरियाणा की शुरुआत क्यों कर हुई थी, पहले हरियाणा किस नाम से जाना जाया करता, ठीक, मतलब ये सारी चीजें हम करेंगे। पहले कौन राज करा करता, तो जो अपना इतिहास है प्राचीन इतिहास वो कराएंगे आज हम हरियाणा का। अब ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करूंगी, उम्मीद करूंगी कि इस वीडियो में थारी याद हो जाए, दोबारा याद करने की जरूरत ना पड़े। अरे भाई तुम देख लियो पेपर में आड़े तो होगा, जो ये परसेंट आ रखे है ना, ये न्यू के न्यू ना आ रखे, सारे प्रीवियस ईयर में आए उड़े हैं। HSSC ने जितने भी एग्जाम लिए हैं उनमें जो प्रीवियस ईयर में उन्होंने चीज बुझी है ना, वे परसेंट आग मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, बहुत खोजबीन करके वीडियो बनाई, भी बहुत मेहनत लगे है। ठीक है, तो वीडियो लाइक शेयर कर दिया करो। अगर देखो भाई शुरू करा वीडियो, हरियाणा का प्राचीन नाम, हरियाणा का भाई प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, तो हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था भाई? ब्रह्मावर्त। क्या नाम था? ब्रह्मावर्त। भाई हरियाणा न्यू ना बन गया हरिकाणा। हरियाणा हरिकाणा, हरि मैंने भगवान, भाई जहाँ भगवान आते हैं वही हरियाणा होता है। अरे भाई भगवान न्यू है तो ना आवे, भगवान तो बुलाने खातर तो क्या करना पड़ेगा? व्रत करना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा। तो भाई व्रत करना पड़ेगा भगवान बुलाने खातर। भगवान चाहे हरि ने बुला लो चाहे ब्रह्मा ने बुला लो, व्रत करना पड़ेगा। ठीक है, तो हरियाणा, हरि का आना, और हरि का होगा भाई जब व्रत करेंगे। वैसे भाई ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, भगवान श्रद्धा तक खुश हो जाया करे। ठीक है, सुबह की चाय नहीं पिए भाई, साथ साथ चाय भी पियेंगे। तो हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था भाई? ब्रह्मावर्त। क्या नाम था भाई? ब्रह्मावर्त नाम था, मतलब व्रत करके ना ब्रह्मा जी बुलाए जाओगे। जब वह हरि का आना होगा, व्रत करके ब्रह्मा जी बुलाए जाओगे, तब वह क्या होगा? हरि का आना होगा। आगे देखो हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता एग्जाम में पूछी गई है कि हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? घनी सभ्यता दी पाऊंगी, जो हड़प्पा सभ्यता दे दी और कोई सी सभ्यता दे दी, तो भाई कौन सी थी? सीसवाड़ सभ्यता। कौन सी थी भाई? सीसवाड़ सभ्यता थी हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता। टेंशन ना लो, ट्रिक तो भी याद करवाऊंगी। सीसवाड़ सभ्यता क्या थी भाई? हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता। याद क्यों कर रखोगे? सीसवाड़, सीसवाड़ में क्या छुप रहा है? शीशा। शीशा भाई न्यू तो है ना, शीशे का आविष्कार कल हो गया, शीशा तो पिछले जमाने तो चल रहा है भाई। जो पहले अगर राजा महाराजा होया करते, उनकी रानी होया करती, शीशे के आगे तो बैठ के न्यू शिंगरिया करती, कि तो मांग टिक्का लगाती, कि तो नथ लगाती, कि तो किम्मा लगाती, तो क्या है भाई? शीशे के आगे बैठ के लगाया करती। ठीक, तो सीसवाड़ शीशा बहुत साल पहले आता है, सबसे प्राचीन है शीशा। और कोई चीज नहीं थी पर शीशा जरूर था। जड़ लुगाई होंगे शीशा तो जरूर होगा भाई, शीशा बना लुगाइया का काम नहीं चलता। तो सीसवाड़ सभ्यता क्या थी भाई? सबसे प्राचीन सभ्यता है हरियाणा की। ठीक है, सीसवाड़ सभ्यता क्या है भाई? सबसे प्राचीन सभ्यता है हरियाणा की। इसके फैक्ट देख लो, यह सभ्यता वैदिक सभ्यता के समकालीन है। वैदिक सभ्यता भाई जब वेदा की रचना हुई, ऋग्वेद, अर्थवेद, सोमवेद, यजुर्वेद, मतलब जब इन वेदा की रचना हुई उस काल हम के वहां वैदिक काल। तो जब वैदिक सभ्यता थी ने उसके समकालीन, समकालीन का मतलब क्या हुआ है? एक टाइम पे जब दो जने हो जड़े जो एक टाइम पे भाई हरियाणा में कोई राजा राज कर रहा है, राजस्थान में कोई दूसरा राजा राज कर रहा है, तो क्या बोलेंगे भाई? दोनों समकालीन है, एक टाइम पे दोनों ही राज कर रहे हैं। जुकर मैं और आप समकालीन है भाई। जब आगे चल के भविष्य में हमारा इतिहास पढ़ा जाओगा तो क्या कहेंगे? हाँ भाई शिवा मैडम और ये बच्चे ये समकालीन है भाई। ठीक है, आप समकालीन हो, हम एक ही जीवन जी रहे हैं, एक ही समय पे जीवन जी रहे हैं। ठीक है, तो समकालीन जो एक ही समय पे हो रहा है, तो भाई ये वैदिक सभ्यता के समकालीन थी भाई। जब यू देखो, जब भाई वेदों की रचना हुई, कितने पुराने टाइम पे भी शीशा था। ठीक है, शीशा था क्यों? क्योंकि भाई जो रानियां होया करती, जो लुगाई तो उस टाइम पे भी थी, और जड़े लुगाई होगी उड़े शीशा होगा भाई। लुगाई है प्राचीन काल से, इसलिए प्राचीन सभ्यता भी कौन सी होगी? सीसवाड़ होगी। तो हरियाणा की प्राचीन सभ्यता सीसवाड़, और यह किसके समकालीन है? वैदिक सभ्यता के समकालीन।
आगे इसको उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता भी कहते हैं। इसको उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता भी कहते हैं। पाषाण काल क्या होता है भाई? पत्थर का काल। ठीक है, पाषाण काल क्या होता है? पत्थर का काल। इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक आगे का जिसमें पत्थरों को इंसानों ने जाना, फिर मध्यकाल जिसमें थोड़ा बहुत प्रयोग करना सीखा पत्थरों का, फिर उत्तरकाल। उत्तरकाल जब लास्ट का काल आया, पत्थरा तो चाकू बना दिए, छुरी बना दी, गंडासे बना दिए, फरसे बना दिए, मतलब कि पत्थरा तो सारा काम करने लग गया। फिर पत्थर छोड़ के ना वो धातुओं का प्रयोग करने लग गए। ठीक है, तो वो हो जाए उत्तर पाषाण। ठीक है, तो उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता भी कहते हैं इसको। ठीक है, जब मतलब के पत्थरा का कंटिन्यू उच्च तौर पे यूज होया करता ना, जब उच्च तौर पे यूज होया करता, जब भी क्या था अपना सीसवाड़ सभ्यता थी। ठीक है भाई, शीशे का जिसके घर शीशे के होते दूसरे पे पत्थर नहीं मारते ना, तो भाई इसलिए नहीं मारते क्योंकि ये पत्थर, इसको पत्थर का काल भी बोलते हैं, उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता भी बोलते हैं, पत्थर का काल। ठीक है, आगे भाई निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लियो। ये पूछा गया है जो सीसवाड़ सभ्यता थी उसके लोग किस जाति के थे? तो भाई नीग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे। याद क्यों कर रखोगे नीग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति? भाई याद क्यों कर रखोगे? नहीं पिज्जा भाई पढ़ाते पढ़ाते। भाई नीग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति, भाई ऑस्ट्रेलिया तो आए नीग्रो लोग, आए ऑस्ट्रेलिया ते हरियाणा में घूमने खातर। ठीक है, और आए ने जब हरियाणा के गैल लेकर आए थे, शीशा गैल लेकर आए थे। और जब हरियाणा वाला शीशा दिखाया, देखो तुम कितने खूबसूरत हो, हरियाणा वाले तो वैसे भी खूबसूरत है। ठीक है, तो कौन लेकर आए थे भाई? जो ऑस्ट्रेलियन आए थे, जो ऑस्ट्रेलिया थे निग्रो लोग आए थे, जो ऑस्ट्रेलिया थे निग्रो लोग आए थे, वे शीशा लेकर आए थे। तो भाई सीसवाड़ सभ्यता में निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग थे। फिर भाई हरियाणा वाले ने क्या कराया, चल भाई अपनी सभ्यता का नाम थारे उस पर कर दिया, भाई आड़े के जो लोग हैं वे सारे निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के कहलावेंगे, तो हम शीशे का यूज करो, हम भी शीशे का यूज कराएंगे, तो भाई सारे निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के कहलावेंगे। ठीक है, तो सीसवाड़ सभ्यता के लोग कौन से थे? निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग थे। आगे देखो हरियाणा से मिले प्रमाण। भाई हरियाणा से सीसवाड़ जो सभ्यता थी उसके कौन कौन से प्रमाण मिले हैं? आप सबको पता है जो सबसे पुरानी धातु है, सबसे पहले जिस धातु की खोज हुई थी कौन सी थी? तांबाई थी। तो भाई सीसवाड़ सभ्यता इतनी पुरानी है, वैदिक काल के टाइम की है। तो भाई जो सबसे पहले धातु मिली थी उससे में मिला होगा, तो भाई क्या मिला था? तांबे के हत्थे वाला गंडासा, तांबे के हत्थे वाला गंडासा। ये भाई आड़े कुछ भी लिख देंगे, तांबे का शीशा लिख दिया, तांबे की कंघी लिख दी, तांबे का चक्कू लिख दिया, पर क्या मिला? तांबे का गंडासा। याद क्यों कर रखोगे भाई? गंडासा वर्ड तो हरियाणा में यूज हुआ है, गंडासे का यूज कई प्रकार तो हुआ है। ये मान लो जो घास काटने वाला हुआ है एक तो वो वाला गंडासा हुआ है। ठीक है, दूसरा लोग गन काटने वाला जो हुआ है फरसा, उसने भी गंडासा कह दे हैं। तीसरा जो भाई घनी सूत्री मान लो कोई छोरी है बहू है, उसने भी जाते आना कह देंगे गंडासा जा है। ठीक है, तो गंडासे का यूज किया भाई कई प्रकार तो हरियाणा में, और सबसे ज्यादा बोला भी वर्ड किस जाओ या हरियाणा में बोला जाए। गंडासा कित पाया जाओ भाई? हरियाणा में पाया जाओ। चाहे कोई सा गंडासा ले लो, चाहे सानी काटने वाला गंडासा ले लो, चाहे फरसिया वाला गंडासा ले लो, और चाहे बहू वाला गंडासा ले लो। ठीक है, तो गंडासा सबसे ज्यादा पाया कि जा है हरियाणा में पाया जावे। तो भाई हरियाणा की जो सीसवाड़ सभ्यता थी उससे क्या मिला था? तांबे के हत्थे का गंडासा मिला था। याद रखनी है, गंडासा भाई सबसे ज्यादा यूज हरियाणा में होता। हरियाणा में सबसे पहले क्या मिला था? तांबे के हत्थे वाला गंडासा मिला था। दूसरा नवपाषाण कालीन कृषक बस्तियां। भाई हरियाणा किसके लिए फेमस है? खेती बाड़ी के लिए क्या फेमस है? तो भाई कृषक बस्तियां, उस टाइम पे भी खेती बाड़ी करते थे, तो कृषक बस्तियां मिली हैं। कहां से? सीसवाड़ सभ्यता की, हरियाणा से। ठीक भाई, ये थी सीसवाड़ सभ्यता। आगे देखो इंपॉर्टेंट, सीसवाड़ सभ्यता पाई कहां पे गई? भाई आप सबको पता है हर सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे पे मिलती है, क्योंकि भाई एक पूरी सभ्यता बसाने के लिए पानी की जरूरत तो जरूर होती है। छोटे मोटे तालाब से तो काम चलेगा नहीं, तो बड़ी नदी होनी चाहिए। तो भाई जो सीसवाड़ सभ्यता थी वो कहां पाई गई? चेतांग नदी के किनारे। कहां पे पाई गई?
चेतांग नदी के किनारे। याद क्यों कर रखोगे भाई, शीशा देखे पीछे बहुआ में चेतना हो जा। हाय मैं इतनी सुतरी लागू हूँ, हाय मैं इतनी सुतरी लागू हूँ। चेतना हो जाए फिर वह घमंड करने लग जाए, किसी ने के मना समझती फिर नहीं समझने लग जाए सब मेरे आगे फिक्के हैं। ठीक है, तो भाई चेतांग नदी के किनारे कहाँ पे भाई, चेतांग नदी के किनारे पे मिली थी सीसवाड़ सभ्यता। याद क्यों कर रखोगे, शीशा देख के पीछे बहुओ भाई बहुआ में चेतना आ जाए गति अको आज तक कत्ती एक नंबर की टोटा लगन लग रही हूँ। ठीक है, तो भाई चेतना आ जाए तो चेतांग नदी के किनारे। काले रंग पर सफेद चित्तर इसकी विशेषता है। काले रंग पर सफेद चित्र का क्या मतलब है भाई, शीशे की क्या खासियत हुए है, शीशे की याद रखने थी बताऊं। वैसे यहाँ पे क्या पाया गया है कि काले रंग पे सफेद चित्र बनाए गए हैं, वो पाया गया है यहाँ पे। याद क्यों कर रखोगे भाई, शीशवाड़ से बताया शीशे का जिक्र हो रहा है तो शीशे के आगे मेरे वर्गी काली भी जाकर खड़ी होगी। एक आधा ऐसा धोखेबाज शीशा हो इतनी सुतरी दिखा देगा, कुछ मन में लाडू फुटे जाओ मैं तो घनी सुतरी हूँ, ओहो मैं तो घनी सुतरी हूँ। तो क्या काले ने सफेद दिखा दे हैं। ठीक है, शीशे की क्या खासियत हो है, काले ने सफेद दिखा दे है। ठीक है, तो भाई इसकी विशेषता शेषवाड़ सभ्यता की विशेषता, शीशे की विशेषता क्या है, मेरे वर्गी काली ने सफेद दिखाना। आगे इस सभ्यता की खुदाई कब हुई, किसने करी, तो हुई थी भाई 1968 में करी थी डॉक्टर सूरजभान ने। कब हुई 1968 में, किसने करी, डॉक्टर सूरजभान ने। याद क्यों करोगे, अगर जो सूरज था ना, सूर्य देवता, वो सूरज था वो कति अड़ गया नु बोले मैं गाम घेरूंगा तो अड़े घेरूंगा, अरू के गाम तो धरती गई पाट अरूड़े लेकड़ाई शीशवाड़ सभ्यता। यह बात याद रख लोगे, जो सूरज था वो अड़ गया नु बोले गाम घेरूंगा अड़े, उसने गाम घेरा धरती पाटी लकड़ी शीशवाड़ सभ्यता। भाई शीशे की गाम घेरा, शीशे की जो चमका लग गया। ठीक है, गाम घेरा तो शीशे की जो चमका लग गया, शीशे की जो चमका लग गया तो शीशवाड़ सभ्यता। और अड़ गया तो हो जाएगा 68। सूरज अड़ गया था तो 68 में अड़या था। कद अड़ा था, 68 में अड़या था। तो भाई किसने खोज करी, डॉक्टर सूरजभान ने 1968 में करी। आई होप यहाँ तक सारे का याद हो गया होगा, ना होया हो तो एक बार रिपीट मार कर देख लियो वीडियो ने। ठीक है, आगे देखो भाई, किस काल में हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन हुआ था। प्रश्न आया हुआ है, ये देखो ये मैंने ये लिख रखे, ये सारे प्रश्न है जो ये चीज दे रखी, ये इनकी डिटेल बताई गई भाई, आगे एड़े टास्क हैं। ठीक है, ये प्रश्न आए और है तो इम्पोर्टेंट है, रिपीट होते रहे। एचएसएससी ने सबने बेरा जो पेपर दिए है, तो भाई कति जमा एक नंबर की वीडियो स्किप मत मार दियो। तो आगे के किस काल में हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन होया था, किस काल में होया था भाई, मेसोजोइक काल में। कब होया था, मेसोजोइक काल में। इसके साथ ही एक और प्रश्न आ गया, हरियाणा में नदी नालों और पहाड़ों का विकास किस काल में होया था, तो यो होया था केनेजोइक काल में। कब होया था भाई, केनेजोइक काल में। भाई भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन, जुकर हरियाणा बढ़ रहा भाई, जुकर भी बढ़ रहा, मैंने नक्शा नुक्सा साई बनाना आवे है। ठीक है, जुकर भी बढ़ रहा है तो इसकी भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन होया था कद, मेसोजोइक काल में। ठीक है, मतलब मैस हो गया था पूरा हरियाणा, मैस का मतलब न्यू मैस मिक्स होना, तो मैस हो गया था हरियाणा। ठीक है, और भाई नदी नालों और पहाड़ों का विकास, भैया नदी अड़े का गई या नदी फिर अड़े का चली गई, अड़े बड़े बड़े पहाड़ बन गए, तो इनका विकास कद होया था, केनेजोइक काल में। कद होया था, केनेजोइक क्या होया, केनेजोइक क्या हुआ, केनेजोइक नदी नालों का विकास हुआ। ठीक है, ऐसे एक दो बार रट कर याद कर लियो भाई, ये क्या ट्रिक बनाऊंगी इसी चीजा की। आगे देखो, हरियाणा मौर्य वंश के अधीन कब हुआ, यो देखो भाई हरियाणा है वो मौर्य वंश के अधीन कब होया था, तो वो होया था 324 से 232 ईसा पूर्व। 324 से 232 ईसा पूर्व। भाई 2-3 बार रिपीट हो चुका है, मैंने एचएसएससी के पेपर जब उठाए ना, मन्नी वो पर्सन 3-4 बारी दिख गया उनमें, तो भाई इसने न्यू लगा लो आगे आन के भाई 100% तो ना कहती पर 90% चांस तो सही। ये सन थारे याद नहीं रहे, क्यों कर याद करोगे, मौर्य, मौर्य तो क्या हो जाएगा, मोर। ठीक है, 24 है 24 चुगना, मोर के करे अगर भाई दाने चुगया करे ने,
मोर क्या करेगा, अपने दाने चुगेगा। ठीक है, 24 मोर 24 मोर दाने चुगेगा। और 232 जब वो दाने चुगेगा तो जो बाकी जने हैं वो क्या करेंगे, बत्ती सी दिखाओगे, ही मोर दाने चुग रहा है, ही मोर दाने चुग रहा है, ही मोर दाने चुग रहा है। तो इस तरह के जो बाकी पंछी है वो क्या करेंगे, बत्ती सी दिखाएंगे। तो बत्ती सी तो क्या हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा। ठीक जी। तो हरियाणा मौर्य वंश का दिन कब होया था, 324 था 232 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का बेरा होगा जब ईसा का जन्म होया था, उससे पहले के साल कहे जाओगे ईसा पूर्व, उसके बाद तक ईसा ईस्वी आ जाओगी। ठीक है, तो मौर्य तो मोर हो जाएगा भाई, मोर 324 तो चुगा भाई, मोर दाना चुगा है तो बाकी जानवर 32 ही दिखा का हंसे है। ठीक भाई, आगे आ जाओ। भगवान बुद्ध के बाल व नाखून कहाँ रखे हैं। अब क्वेश्चन आता है, अब भगवान बुद्ध के बाल और नाखून कहाँ रखे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भगवान बुद्ध तो पूछी गई है। तो कहाँ रखे हैं भाई, शुद्ध जगाधरी में। शुद्ध नाम की जगह है जगाधरी यमुना नगर में, वहां पे रखे हैं भाई। ठीक है, शुद्ध याद क्यों कर रखोगे भाई, जो भगवान बुद्ध है सबने क्या कर दे, शुद्ध कर दे है। भगवान बुद्ध जो अपना बौद्ध धर्म है सबने शुद्ध कर दे, भगवान बुद्ध कर दे सबने शुद्ध, भगवान बुद्ध कर दे सबने शुद्ध। भगवान बुद्ध तय कोई पर्सन आ जाए ना, बौद्ध धर्म ता आ जाए, बुद्ध ता आ जाए, तो भाई मोस्टली आंसर अपना शुद्ध में जाओगा, शुद्ध यमुना नगर में जाओगा। ठीक है, यह बात याद रखियो। इतिहास में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था, शुद्ध था भाई। ठीक है, शुद्ध क्या था भाई, इतिहास में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रह चुका है शुद्ध। शुद्ध बुद्ध कर दे सबने शुद्ध। 100 ब्राह्मणों के विशाल काय मंदिर की तय वे भी शुद्ध में है, क्यों, क्योंकि बुद्ध कर दे सबने शुद्ध। हरियाणा में आने वाला पहला विदेशी, देखो भाई हरियाणा में आने वाला पहला विदेशी कौन था, मैगस्थनीज। कौन था भाई, मैगस्थनीज था, जो एक यूनानी नागरिक था। ठीक है, मैगस्थनीज था जो कि यूनानी नागरिक था। अगर देखो बौद्ध साहित्य दिव्यवदान व मजीम निकाय में वर्णन है भाई, बौद्ध साहित्य में दिव्यवदान व मजीम निकाय में मतलब कौन से शहरों का वर्णन है, यह बात पूछी गई है। ठीक है, बौद्ध साहित्य है जिनका नाम दिया है दिव्यवदान व मजीम निकाय, इनमें 2 शहरों का वर्णन किया गया हरियाणा के। तो वे कौन से, वे है अग्रोहा व रोहतक। याद क्यों कर रखोगे भाई, मजीम निकाय, मजीम निकाय मतलब जो अपने मन का करे, किससे की ना सुने, जो अपने मन का करे, जो अपने मन का करेगा वो क्या होगा भाई, रोता रहेगा। जो मन की करेगा भाई वो रोवेगा, जो किससे की ना मानना अपने मन की करेगा वो क्या करेगा भाई, रोवेगा, वो आगे चाल करे। ठीक है, और भाई दिव्यवदान, दिव्यवदान अग्रोहा भाई, जिसमें है ना दिव्य शक्ति हो, जिसमें दिव्यवदान, जिसमें दिव्य शक्तियां हो, वो भाई किससे भी ग्रह पे जा सके है। जिसमें दिव्य शक्तियां हो वो किससे भी ग्रह पे जा सके। तो दिव्यवदान में है अग्रोहा का और मजीम निकाय में है रोहतक का। ठीक है भाई, जो मन की करेगा वो रोवेगा, और जिसमें दिव्य शक्तियां होंगी वो किससे भी ग्रह पे जा सके है, तो हो जाएगा अग्रोहा। यहाँ तक होया भाई यार, बोलते बोलते मुंह सूख गया, चाय भी मेरी ठंडी होगी, 2 घुट पिए लूं। आगे देखो, हरियाणा की जानकारी देने वाला अभिलेख। ठीक है भाई, कौन सा प्राचीन अभिलेख है जिसमें हरियाणा की जानकारी मिलती है, तो भाई कौन सा अभिलेख था, टोपरा अभिलेख, जो कहां से मिला, यमुना नगर से मिला है। टोपरा अभिलेख भाई, इसे उसे अभिलेख के हुए हैं, या बेरा होगी सब ना बेरा हो तो चलो मैं बता दी हूँ। अभिलेख हुए जो करता आजकल तो भाई किताब लिख दे। हाँ, पहले राजे महाराजे क्यों हुआ तो बड़े बड़े पाथरा पे लिखवा दिया करते, जो भी वर्णन करवाना होता, भाई यो राजा इतना अच्छा है, इतने मंदिर बनवा दिए, इतना दान कर दिया, इतना न्यू कर दिया, वो सारी चीज पथरा पे लिखवा दिया करते। ये भाई किताब आ गया पन्ने पाट पुट भी जा, पथरा पे सदियों तक चलते हैं। ठीक है, तो वो हो जाए अभिलेख। तो हरियाणा की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख है टोपरा का अभिलेख। भाई हरियाणा है अपना, तो हरियाणा तो ग्रेट है, तो भाई हरियाणा इसे उसे अभिलेख में का वर्णन मिलने लगा जो टॉप का हो,
जो टॉप का हो उससे अभिलेख में हरियाणा का वर्णन मिलेगा। तो टॉप का कौन सा है? टॉपरा अभिलेख। टॉप का अभिलेख कौन सा है भाई? टॉप का अभिलेख। ठीक है, तो टॉपरा अभिलेख में मिल रहे हैं। ये भाई टॉपरा अभिलेख किससे संबंधित है? सम्राट अशोक। तो भाई सम्राट अशोक ने टॉपरा अभिलेख लिखवाया था। ठीक है, कई बार पूछा गया है अब टॉपरा अभिलेख किसने लिखवाया था? तो भाई किससे संबंधित है? सम्राट अशोक से संबंधित है, जो मौर्य वंश के थे। भाई टॉपरा के 7 अभिलेख मिले हैं, याद रखना है अपने। टॉपरा के कितने मिले? 7 अभिलेख मिले हैं। और हरियाणा के टोटल कितने मिले? 33। टॉपरा के 7 अभिलेख मिले हैं मौर्य वंश के, और भाई टोटल हरियाणा के मिले 33 अभिलेख। अशोक चक्र यहीं से लिया गया है। अगर एग्जाम में आ जाए अशोक चक्र कहां से लिया गया? तो टॉपरा के अभिलेख से लिया गया, याद रखियो। और इनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत और बर्मी लिपि। अशोक के मोस्टली अभिलेखा की भाषा कौन सी थी? संस्कृत और बर्मी लिपि थी भाई, याद रख लियो। आगे देखो भाई, आगे बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब न्यू लगा लो। HSSC के जो जमाई राजा है ना, जो जमाई राजा है HSSC के, अब उनका जिक्र हो गया, वो होगा पूरी वीडियो में। जमाई राजा क्यों? क्योंकि भाई कोई ब्याह हो, शादी हो, कोई प्रोग्राम हो, जमाई राजा ने नहीं छोड़ सकते। न्यू HSSC वाले हर्षवर्धन का प्रश्न नहीं छोड़ते। कोई सा पेपर ठाक देख लो, हर्षवर्धन का 1-आधा प्रश्न पक्का बुझ जाता होगा। तो भाई कितनी इंपॉर्टेंट है सारे। न्यू गोट का पी जाइयो, पेपर में पक्का होगा। आड़े तो 1% पक्का होगा, हर्षवर्धन तो लेकर ले लियो। उड़ा 90% कही थी ना, अड़ा 100% को हर्षवर्धन तो ना वाला नाम बदल दियो। आज देखो HSSC ने ऐसा पेपर नहीं लिया जिसने हर्षवर्धन का जिक्र ना करे हो। कति जमाई है हर्षवर्धन उनका। तो इसके बारे में पढ़ांगे। चीनी यात्री ह्वेंग सांग किसके शासनकाल में आया था? चीन का यात्री था भाई ह्वेंग सांग। वो किसके शासनकाल में आया था? राजा हर्षवर्धन के में। याद क्यों कर रखोगे? हर्षवर्धन, हर्ष में वृद्धि हुई, मतलब खुशी में वृद्धि हुई। जब अपनी खुशी में वृद्धि हो, चीन आड़ा है कति न्यू फिल्टर पाट ले है। ओहो, भारत आड़े इतने राज्य क्यों हो रहे हैं? के सांग माच रहा है तो के सांग माच रहा है न्यू देखने थी ह्वेंग सांग भेज दिया। ठीक है, ये सांग चांग प्यांग प्यांग ये वो भी चीन के हुए हैं। ठीक है, तो चीन आड़ा ने भाई ह्वेंग सांग न्यू भेज दिया। अब भाई और राज्य है, इसके हर्ष में इतनी वृद्धि क्या तो हो रही, इसकी खुशी में इतनी वृद्धि क्या तो हो रही है। ठीक है, तो हर्ष में वृद्धि देखने खातिर के कौन भेजा? ह्वेंग सांग भेज दिया। अब भेजा देख का के सांग चल रहा है। इसका जन्म कद होया भाई 590 ईस्वी में होया। मृत्यु कद होगी 647 ईस्वी में मृत्यु होगी। राज्याभिषेक कद होया भाई 606 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होया। ठीक है, जन्म कद होया 590 ईस्वी में, मृत्यु 647 ईस्वी में, और राज्याभिषेक हो गया था 606 ईस्वी में। आगे देखो, अगर पिता पूछ लिया जाए, सॉरी वंश पूछ लिया जाए तो कौन सा था? पुष्यभूति वर्धन। ठीक है, पुष्यभूति वंश कह लो या वर्धन वंश कह लो, कोई सा वंश कह लो, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पिता पूछे जाओ तो कौन थे? प्रभाकर वर्धन। पिता कौन थे भाई? प्रभाकर वर्धन। ये भाई हर्ष में वृद्धि हुई, हर्षवर्धन, जिसके हर्ष में वृद्धि हुई, खुशी में वृद्धि हुई। तो भाई खुशी में वृद्धि पिता के बगैर तो नहीं हो सकती ना, पिता का प्रभाव होगा तभी तो खुशी होगी। पिता के बगैर तो वैसे भी कोई खुश नहीं होता। तो भाई पिता से कौन होगी? इसका प्रभाकर, जिसका प्रभाव था। माता यशोमती, यशोमती मैया से बोले नंद लाला। वो गाना सुना है ना, तो उससे गाने याद करके याद रख लियो। इसकी माता का क्या नाम था? यशोमती। ठीक है, हर्षवर्धन की भी माता का क्या नाम था? यशोमती था, और कृष्ण की माता का भी क्या नाम था? यशोमती था। इसकी बहन नहीं लिखी, छोड़ो तो, वैसे बहन बता दूं, इसकी बहन भी थी भाई राजश्री। राजश्री इसकी बहन का नाम था भाई। जब राजा है तो वो अपनी बहन का भी तो नाम राजा के नाम पे लिख सके, तो उसने अपनी बहन का नाम लिखा राजश्री। ठीक है, पूछा जाओ तो याद कर लियो राजश्री। इसकी राजधानी कौन सी थी? थानेसर और कन्नौज। ठीक है, थानेसर और कन्नौज थी राजधानी। थानेसर और कन्नौज थी हर्षवर्धन की राजधानी। हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक, हर्षवर्धन ने भाई 3 नाटक लिखे, याद करवाऊंगी, ठीक है, चिंता ना करो। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन ने लिखे। याद क्यों कर रखोगे? अब भाई हर्ष में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब बंदे को आनंद आ रहा है। ठीक है, आनंद आ रहा है, तो आनंद तो हो गया नागानंद।
ठीक है, नागानंद में साउंड किसका? आनंद का। तो आनंद आ रहा है, हर्ष में वृद्धि हो रही है, मतलब आनंद आ रहा है, तो हर्षवर्धन ने लिखा नागानंद। दूसरी रत्नावली, भाई रतन तो आवेंगे, कोई राज्य होगा नु खिलखिलाता अंडेगा, तो रतन तो आवेंगे, तो रत्नावली, रतन आवली, तब तो राज्य होगा। जब भाई राजा नहीं होता है ना, कोई 5 रुपए दे तो जब राज्य हो जाएगा, जो कोई रतन देगा उससे महंगे महंगे रतन देंगे, तब तो राजा महाराजा राज्य होंगे। तो रत्नावली, भाई रतन आवली, जब रतन आए तभी राजा खुश हुए। ठीक है, आगे अभी प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, अब भाई अगर कोई प्रिय लगने वाली सामने आ जाती है तो उसके दर्शन करके भी बंदा क्या हो जाता है? बंदे के हर्ष में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है? बंदे के हर्ष में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो प्रियदर्शिका कैसे याद रखोगे? हर्षवर्धन का है भाई, हर्ष में वृद्धि हुई तो क्या हुआ? नागानंद, मतलब आनंद आया, तो नागानंद। भाई रतन मिलने पे राजा खुश हुआ तो क्या हुआ? रत्नावली। और भाई अपनी प्रिय को के दर्शन करके बंदे के हर्ष में वृद्धि हो जाती है, तो हर्षवर्धन ने लिखी थी प्रियदर्शिका। शिवा, ये स्टैंड से लग जाओगे, स्टैंड गिर जाएगा, इसलिए दूर रहो इससे। आगे देखो भाई, हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था। ठीक है, बाण भट्ट। कौन था भाई? बाण भट्ट। और इसकी 2 पुस्तकें हैं, बहुत फेमस है, बुझी जाओगी पक्की, देख लियो। बस नहीं बुझा गया दरबारी कवि कौन था, आगे इसकी पुस्तक भी बुझ ली जाऊंगी। तो भाई याद रखिए, भाई दरबारी कवि याद रखोगे बाण भट्ट। ये भाई जो खुश हो रहेगा तो उसने तो बाण आने की तो जरूरत पड़ेगी। ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा, बाण भट्ट स्वाहा। ठीक है, तो बाण भट्ट स्वाहा, बाण भट्ट स्वाहा। तो हर्षवर्धन ने कौन रखा था दरबारी? बाण भट्ट स्वाहा। इसकी ने पुस्तक कौन सी रखी? हर्षचरित्र। अगर हर्षवर्धन की जीवनी पूछी जाए तो कौन सी है? हर्षचरित्र है। कौन सी है भाई? हर्षचरित्र है। और एक और लिखी थी कादम्बरी, जो हर्षवर्धन की सेटिंग होया करती। भाई याद रख लियो, हर्षवर्धन की सेटिंग थी कादम्बरी, उस पर भी एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो हर्षचरित्र जिसमें हर्षवर्धन की जीवनी थी, और दूसरी थी कादम्बरी जो उसकी सेटिंग होया करती। ठीक है, आगे देखो भाई, हर्षवर्धन काल में प्रांतों को क्या कहते थे? ठीक है, प्रांत होया करते, जो उनने क्या कहा करते? उनने कहा करते मुक्ति, जो दिला दे सबको मुक्ति। क्या कहते थे? मुक्ति, जो दिला दे सबको मुक्ति। ठीक है, हर्षवर्धन काल में प्रांतों को क्या कहते थे? अब की बार इधर से जाना मत, वहां पे आराम से बैठो, जाओ खा लो। हर्षवर्धन काल में प्रांतों को क्या कहते थे? मुक्ति, जो दिला देते हैं सबको मुक्ति। और तहसीलों को क्या कहते थे? पेट। याद क्यों रखो भाई, जो आज के टाइम में जो तहसीलदार हो जा, पेट इतना बड़ा फूल गया है। ठीक है, तहसीलदार अंसार ना हो, इसलिए चल रहा है, लाग रहा है। तहसीलदार पेट इतना बड़ा हो जाए तो पेट तो हो जाएगा पेट, तो तहसील को क्या कहते थे? पेट। और जिलों को विश। आई विश कि मैं उस जिले की जिला कलेक्टर बन जाऊं। ठीक है, तो विश था जिला कलेक्टर बनने की विश कर लियो तुम। ठीक है, तो जिले को क्या कहते थे? विश। मैं विश करती हूँ कि मैं उस जिले की जिला कलेक्टर बन जाऊं। जिला कलेक्टर ऐसे ही नहीं बना जाता भाई, यूपीएससी क्लियर करके फिर बना जाता है। तो वे जिले को क्या बोलते थे? विश बोलते थे। याद, प्रांतों को मुक्ति, जो दिलाते हैं सबको मुक्ति। तहसील पेट, भाई तहसीलदार के पेट काफी बड़े होते हैं। और जिलों को विश, भाई आई विश कि मैं उस जिले की जिला कलेक्टर बन जाऊं। आगे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, भाई आज के टाइम में भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई वाय है, और हर्षवर्धन के काल पर भी वाय थी। कौन सी? गांव। ठीक है, तो प्रशासन की भाई सबसे छोटी इकाई कौन सी है? गांव है। अगर कुल उपज का कितना प्रतिशत टैक्स लिया जाता था? भाई जो कुल उपज होया करती उसका कितना प्रतिशत टैक्स लिया जाता था हर्षवर्धन काल में? तो कितना लिया जाता था? 1/6 भाग। 1/6 भाग का क्या मतलब है? अगर भाई मान लो किसान ने 6 काकड़ी बोई है तो उसमें तो एक उसने देनी पड़ा करती। ठीक है, एक उसने राजा तो देनी पड़ा करती, बाकी वो आप रखा करता। तो 1/6 भाग का यो मतलब था कि 1/6 हिस्सा उसने राजा तो देना पड़ा करता टैक्स का। ठीक भाई,
टैक्स भुगतान की कितनी विधियां थी भाई? 3 विधि थी। अब तक प्रश्न क्या है, टैक्स भुगतान की कितनी विधियां थी? आगे आने के चांस है? इन विधियां के बारे में पूछ ले, कौन कौन सी विधि थी, इनका मतलब क्या था? तो वो देखो भाई, भाग विधि। भाग विधि का क्या मतलब था? अन्न के रूप में। ये मान लो भाई टैक्स के रूप में किसी ने 2 बोरी गेहूं दे दिए, ठीक है, वो हो गया भाग विधि। अगर भाई अपना भाग दे दिया, अपना हिस्सा दे दिया, वो डिवाइड वाला भाग नहीं, भाग का मतलब एक हिस्सा भी होता है ना। अगर हमें हिस्सा दे दिया तो भाग दे दिया, ठीक है। दूसरी है हिरण्य विधि। हिरण्य विधि का क्या मतलब है? मुद्रा के रूप में, मतलब रुपये दे दिए भाई, 2 बोरी गेहूं नहीं दिए, गेहूं के बदले रुपये दे दिए रह जाते हैं, ठीक है, वो होगी हिरण्य विधि। तीसरी थी बलि विधि। बलि विधि में उपहार के रूप में, भाई अगले दो रहे गेहूं भी को नहीं देते ही, अरे रुपये भी ना दिए, अपनी बहू का रानी हार दे दिया राजा थे, अगजा राजा तो अपनी रानी तो परा लिए, तो उपहार दे दिया कर के रूप में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? बलि विधि। तो 3 विधि याद हुई। जो हर्षवर्धन काल था उसमें टैक्स भुगतान की कितनी विधियां थी? 3 विधियां थी। कौन सी विधि थी? भाग विधि। भाग विधि का क्या मतलब था? अब भाई अनाज के रूप में कर दिया जावे, जो भी अनाज किसान ने पैदा करा है उसका हिस्सा दे दिया अनाज के रूप में। दूसरी होगी हिरण्य विधि। हिरण्य विधि में क्या था? अब पैसा के रूप में दे दिया, मुद्रा के रूप में दे दिया। और भाई तीसरी क्या थी? बलि विधि, मतलब कि अपनी बहू का हार पकड़ाया है राजा थे, वो थी उपहार के रूप में, ठीक है। ये 3 थी टैक्स भुगतान की विधियां। आगे देखो, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन भाई इतना बड़ा राजा था, HSCC का जमाई है, तो भाई यो तो याद करना पड़ेगा किसने हराया था। तो किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने हराया भाई? पुलकेशिन। भाई पुल कर दिया। पुल का मतलब क्या होता है? धक्का देना, ठीक है, मतलब खींचना। पुश का मतलब होता है भाई धक्का देना, पुल का मतलब खींचना होता है, ठीक है। तो खींच कर दे मारा धरती के में, ठीक। कौन दे मारा? हर्षवर्धन। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। मतलब क्या है? 2 बार धरती में पुल कर दिया, खींचकर ने धरती में दे मारा। कौन? हर्षवर्धन। किसने? पुलकेशिन। भाई पुल कराया, 2 बार पुल कराया, तो पुलकेशिन द्वितीय। अगर हरियाणा में सूर्यदेव की मूर्ति कहाँ मिली है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिली भी गलत लिख दिया मैंने, देखो। तो भाई हरियाणा में सूर्यदेव की मूर्ति कहाँ पे मिली है? अगरोहा में। कहाँ पे मिली है? अगरोहा में। भाई ग्रह, ठीक है, जड़ ग्रह का जिक्र हो जाए उड़े सूर्य भगवान का जिक्र हो, सूर्य का जिक्र हो है, क्यों? क्योंकि ग्रह तो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे सूर्य का चक्कर नाम होगा वहां पे ग्रहों का नाम भी होगा। तो सूर्यदेव की मूर्ति कहाँ पे मिली है? जहाँ पे ग्रह का जिक्र हो, अगरोहा में। फिर है चीनी यात्री हवेंग सांग हरियाणा में कब आया था? जो हवेंग सांग है, जो मैंने बताया था, जो सांग देखने आया था। अब भाई राजा हर्षवर्धन के हर्ष में इतनी वृद्धि क्यों हो रही है? यो राजा इतना राज्य क्यों हो रहा है, इतना खुश क्यों हो रहा है, ठीक है। तो भाई वो कौन सा कब आया था? 629 ईस्वी में। कब आया था? 629 ईस्वी में आया था, ठीक है। हवेंग सांग हरियाणा में कब आया था? बोलो मत। 629 ईस्वी में आया था। आगे भाई हवेंग सांग की पुस्तक में हरियाणा के किस शहर की गरिमा का वर्णन है? आगे का तुमने दिख नहीं रहा होगा गरिमा का वर्णन, तो भाई थानेश्वर, ठीक है, थानेश्वर का वर्णन कराया है। यह बात हमने याद रखनी है, क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन की राजधानी थी भाई थानेश्वर। तो भाई जो हवेंग सांग है वो पुस्तक लिखेगा तो थानेश्वर का ये तो चर्चा करेगा, हवेंग सांग की राजधानी है, ठीक है। तो भाई ये थे आज की वीडियो। आई होप आप सारे याद होगी। तो भाई वीडियो लाइक और शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो।